The chapter Indigo is in our syllabus to tell about the qualities of a good leader. So, why we are reading this chapter, you should keep in mind that throughout the chapter we have to take out the characteristics of a good leader. So, this question can be asked, बेटा क्वालिटीज बताओ गुड लीडर के, या हो सकता है ये वाला ऐसा आ जाए महात्मा गांधी का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या क्या थे एज अ लीडर. तो दोनों का सेम ही है, ऑल्दो आंसर चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसको डिक्टेट करा देंगे. अब बेटा इसमें ये पूरी की पूरी एक बुक लिखी है महात्मा गांधी के ऊपर, लुइस फिशर ने. तो हमारे सिलेबस में उस बुक में से थोड़े से एक्सर्प्ट हैं. एक्सर्प्ट आप समझ ही गए बेटा, थोड़े थोड़े से पैराग्राफ हैं, इसलिए ये चैप्टर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. अब दूसरे नंबर पर ये चैप्टर इसलिए डिफिकल्ट है कि इसमें जो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर बुक में नहीं दिए हुए हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, हमें समझना है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होता है. तो व्हेन वी आर रीडिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज हिडन पॉइंट्स इन दैट, कि देखो ये वाला आंसर आएगा इसका. अब अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला बेटा गुड लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं चैप्टर में. दूसरी तरफ बेटा जो ऑर्डिनरी लोग, जिन्हें हम एवरेज लोग समझते हैं, जिन्हें हम बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लोग समझते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है, उनके छोटे छोटे कामों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो इस चैप्टर में बताया है. इसीलिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन डायरेक्टली इन्होंने पूछा है, भाई जो ऑर्डिनरी लोग थे उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल बताओ जो उन्होंने प्ले किया. तो हम तो ध्यान ही नहीं देते उस बात की तरफ कि अच्छा ये भी आ सकता है क्या. तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू so that you can just note down, oh these questions can also be asked. अब सबसे पहली बात तो ये वाला भी कहीं से क्वेश्चन आता कि जो बेटा ये चैप्टर का राइटर है लुइस फिशर, इसने गांधी जी से मुलाकात कब कहां क्यों करी. तो आप उसमें लिखोगे कि वो उनसे मिलने क्यों गया था, कब गया था, कहां पे मिला था, और गांधी जी से बात करके गांधी जी ने कैसे याद किया कि वो पर्टिकुलर कौन सा समय था जब उन्हें ये आइडिया आ गया दैट ब्रिटिशर्स कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री. तो गांधी जी गोज डाउन द मेमोरी लेन, यादों की गलियों में चले जाते हैं याद करते करते कि वो कौन सा साल था, वो कौन सा समय था, वो कौन सा मोमेंट था जब उनको लगा कि ब्रिटिशर्स कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री. तो हम वो पर्टिकुलर मोमेंट पढ़ रहे हैं. जैसे अभी मिस्टर लैम्ब और डेरी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे डेरी ने बेटा टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ का हो गया मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जाना. जैसे तुमने पढ़ा था वो ट्रांसफॉर्म कैसे कर दिया एडला ने पेडलर को, सेम क्वेश्चन इसमें है. गांधी जी के जीवन में चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट कैसे हो गया. तो टर्निंग पॉइंट कैसे हो गया, वो मतलब वो ऐसा पॉइंट था जब उनको समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री, वो वेपन मिल गया उनके हाथ में. तो हम कहानी वो पढ़ रहे हैं. अब बेसिकली किन चीजों पे फोकस करेंगे, बेसिकली हम फोकस करेंगे नंबर 1, और वो है बेटा क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. नंबर 2 द रोल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. नंबर 3 तब मैंने बताया बेटा इसमें टर्निंग पॉइंट गांधी जी की लाइफ का. ऊपर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इवन दैट इज इंपॉर्टेंट. जस्ट सी, लुइस फिशर बेटा मेड ये जो यहाँ से है, वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, आई एम ओनली रीडिंग इट राइटर का नाम याद करने के लिए. इसके बाद बेटा ये 2-3 लाइंस छोड़ दो, अब लास्ट में आ जाओ. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, ये एक पैसेज है फ्रॉम हिज बुक. लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, हमारे सिलेबस में उसमें से एक पैसेज दिया है.
The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. ठीक है, अब इस बुक को लिखने के लिए लुइस फिशर गांधी जी से मुलाकात करने को पहुंचे। कहां पहुंचे? गांधी जी के आश्रम में, और आश्रम का नाम सेवाग्राम। पहले गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम ही था, बाद में वो साबरमती हुआ। और बेटा ये जो गांधी जी वहां पहुंचे हैं, तो वहां पर गांधी जी के पास लुइस फिशर 1942 में पहुंचे हैं, और जो उस समय गांधी जी से क्वेश्चन किया जाना चाहिए था वही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई। 1942 में बेटा सबसे ज्यादा हमारा इंडिपेंडेंस का रिवॉल्यूशन हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा था। तो उस समय गांधी जी से लुइस फिशर ने यही क्वेश्चन पूछा, वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि ब्रिटिशर्स को बाहर देश से निकाला जा सकता है, वो ब्रिटिशर्स जो 200 सालों से राज्य कर रहे थे। और गांधी जी याद करके बताते हैं, वो साल था 1971, 1917, 1917, 71 का। चलो, When I first visited Gandhi, I समझ गए कौन? लुइस फिशर। In 1942, at his ashram in Sevagram, in central India, he said, गांधी जी ने बोला, I will tell you how it happened. मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे हुआ। That I decided, क्या कैसे हुआ? That I decided to urge का मतलब to ask the departure of the British. और बेटा how I could ask the Britishers to leave the country, I will tell the details of it. क्योंकि ये आइडिया ही आना बहुत बड़ी बात थी। It was in 1917, 1917 की बात है। आपने क्लास 10th में सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है बेटा, वो पूरा चंपारण पूरा तो नहीं पढ़ा है, पर आपने वो सारे मार्क भी करे थे शहर जहां जहां गांधी जी ने ये वाला मूवमेंट चलाया था, उसमें से ये चंपारण भी था। तो 1917 की बात है, गांधी जी कहते हैं। ये कहानी की शुरुआत हुई, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। और बेटा एनुअल मीटिंग में गए थे गांधी जी। 1916 खत्म होने वाला है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, और गांधी जी वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल मीटिंग में गए थे, जो कहाँ हो रही थी? लखनऊ में। एज अ विजिटर गए थे वहां पे, क्योंकि 1915 में तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो अभी ही इज नॉट द बेटा मेंबर ऑफ एनी पार्टी, बट एज अ विजिटर ही विजिटेड दैट। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, और वहां पे 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे बेटा, एंड मेनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स थे। तो पार्टी के भी बहुत सारे बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बहुत सारे विजिटर्स भी हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। और जब ये बेटा एनुअल कन्वेंशन का मीटिंग चल रहा है, गांधी रिकाउंटेड मतलब गांधी रिमेंबर्ड, वो याद करते हैं, और लुइस फिशर को बता रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है। अ पीजेंट केम अप टू मी, मेरे पास एक फार्मर आता हुआ दिखाई दिया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। दूर से देख के पता चल रहा था ये भारत का किसान ही हो सकता है। क्यों? तो बेटा वेरी पुअर एंड एमिसिएटेड दिया हुआ है, वेरी वीक, कमजोर, गरीब, समझ आ गया फार्मर होगा। एंड सेट, और गांधी जी के पास आकर के बोलता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा उसने बोल दिया। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने नाम ही नहीं सुना था जगह का। तो बेटा उससे पूछा कहां पर है चंपारण, तो उसने जवाब दिया, चंपारण वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। टावरिंग का मतलब हाई हिमालयाज के नीचे, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की किंगडम के पास। अब बेटा इसको मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता दूं जो ये पूछते हैं, तो तुम उसको जरा अपने माइंड में अपनी नोटबुक में मार्क कर करके रखो। जब एक ये बोलते हैं व्हेन वेयर डिड ही मीट गांधी जी लुइस फिशर, दूसरा क्वेश्चन बेटा ये जो एनुअल कन्वेंशन है इसको डिस्क्राइब करो। फिर बेटा गांधी जी ने क्या जवाब दिया था राजकुमार शुक्ला को,
और बेटा साथ में फिर आपसे पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ला से गांधी जी ने कहा ही डिड नॉट नो द प्लेस इवन। और बेटा फिर उसने क्या डिस्क्राइब किया कि चंपारण कहाँ है। ऑल दीज स्मॉल थिंग्स दे कैन आस्क अस, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आता होता है। तो बेटा इसमें जो है गांधी, ये जो आप जानते हो बेटा चंपारण कहाँ है, बिहार में है। और वो उसको क्या बता रहा है, हिमालयाज के नीचे है। फिर वो क्या बता रहा है बेटा, वहां पर है। तो वो उसने अपने हिसाब से जितना उसको समझ आया उसने गांधी जी को बता दिया। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट हुआ क्या था, क्या परेशानी थी, ये डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे ही। पर अभी एक पुराना अरेंजमेंट चलता था। वहां पर बेटा चंपारण में जो जमीन थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश जमींदार थे, उनकी थी। और खेती उस पे ये शेयर क्रॉपर्स करते थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या, वो बेटा जो टीनेंट्स होते हैं जो किराए पे लेकर के खेती करते हैं। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, वो भी एक शेयर क्रॉपर था। ही वॉज इलिटरेट, पुअर, अनएजुकेटेड था बेटा, पर रिसोल्यूट, पर डिटर्मिन्ड है बहुत। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. और बिहार में जो इनजस्टिस हो रहा था शेयर क्रॉपर्स के साथ, उसकी कंप्लेंट करने आया था। एंड somebody had probably said speak to Gandhi and somebody directed राजकुमार शुक्ला to go to Gandhi, आप जाके गांधी जी से मिल लो। अब जब आप ये वाली लाइन पढ़ोगे तब मैं आपको राजकुमार शुक्ला इज द रियल हीरो ऑफ द चंपारण एपिसोड, एन ऑर्डिनरी मैन प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल, वो बेटा आपको जो आंसर है उसको मैं प्रिपेयर कराऊंगी, क्योंकि आंसर जैसा मैं बता रही हूँ क्वेश्चन में दिया, चैप्टर में दिया हुआ ही नहीं है, वी हैव टू राइट इट। वो तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है।